पिछली वीडियो में हमने जो चैप्टर आपका सेकंड था उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो हमने देख लिए थे। इस वीडियो में चैप्टर थर्ड के जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं या फिर इनमें से मान के चलिए कि जो आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 से 6 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 में देखने को मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है, करना भी है, सभी को अच्छे से प्रिपेयर, और चैप्टर वाइज हर आपको 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग की जो न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाए। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर थ्योरी में और डेरिवेशन में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, बट न्यूमेरिकल की वो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते और ना ही उनको तैयारी कराई जाती उतनी अच्छे से। तो आज के वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। मैं आपको बता दूं कि आप लोग के लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही कम कॉस्ट में आप उनको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लगभग 60 से 70 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट एमसीक्यू, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम क्वेश्चन सभी देखने को मिलने वाले हैं। तो वो भी आप कैसे परचेस कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में जाने के, तो देख लेते हैं सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। इसमें कहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने से स्रोत द्वारा 1350 जूल यानी 1350 जूल कार्य किया जाता है। परिपथ में स्रोत के वैद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। यानी हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स ई, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स EMF ज्ञात करना है। क्लियर है? तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट है, तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम उसको लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है 3 एम्पियर की धारा है, यानी हमें किसका मान मिल गया? यहाँ पे आई का मान मिल गया। आई बराबर हमें दे रखा है 3 एम्पियर। इसके अलावा टाइम दे रखा हमको कितना? 5 मिनट, यानी टी भी हमें गिवन है, टी बराबर 5 मिनट। और इसको हम चेंज कर लेंगे सेकंड में, क्योंकि जो हमारा यूनिट है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो टाइम हमेशा हमारा रहेगा सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएगा 5 छंग 30, 300 सेकेंड। क्लियर है? और कार्य किया गया है, किया जाता है, तो यानी डब्लू का मान भी है हमारे पास। डब्लू बराबर दे रखा है कितना? 1350 जूल। 1350 जूल, यानी हमारे पास आई का मान है, टी का मान है और डब्लू का मान है। और हमको निकालना है क्या है? ई का मान निकालना है, यानी वैद्युत वाहक बल, ये ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद सिंपल बच्चों क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने का। लिख लीजिए यहाँ पे, वैद्युत वाहक बल बराबर होता है बच्चों आपका, इसको हम दिखा रहे हैं किससे? ई से। ई बराबर होता है आपका डब्लू, यानी किया गया कार्य बट्टे आवेश। और आवेश को हम लिखते हैं, देखो अब आवेश तो हमारे पास डायरेक्ट है नहीं, तो आवेश हम निकाल सकते हैं आई इंटू टी करके, क्योंकि आवेश बराबर होता है आई इंटू टी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्यू का मान रख देते हैं, आई इंटू टी। अब इनका मान यहाँ रख दीजिए। डब्लू का मान है आपके पास 1350, बट्टे में प्रवाहित धारा 3 एम्पियर, और टाइम आपको दे रखा है कितना? 300 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे आप 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे आप 3 चौको 12, ऊपर देखो हमारे पास क्या बच रहा है? 3 चौको 12, फिर यहाँ पे 1 बचा, 3 पंजे हो जाएगा कितना? 15, और बट्टे में बचा हमारे पास कितना? 30, और बराबर में आ जाएगा हमारे पास ई। 5 से फिर भाग दे दो यहाँ पे, 5 छंग 30, 5 नम 45, ई बराबर आ गया 9/6। अब यहाँ पे हम और चाहे तो कट कर लो आप, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ई बराबर आ गया बच्चों आपके पास कितना? 3/2। 2 को अब भाग दे दो किससे? 3 से, तो 2 एक कम, तो 1 बचा, पॉइंट लिया, 0 लगाया, और 2 पंजे 10, यानी कितना आ रहा कट करके? 1.5 ई। क्या निकाला आपने? वैद्युत वाहक बल, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो इस तरह से बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हो गया कंप्लीट। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर है, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। इसमें आपको 3.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। धारा घनत्व यानी जे,
अब आपको यहाँ पर एरिया दिया हुआ है और धारा दी हुई है, तो सिंपल सा धारा घनत्व का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। उससे पहले जो हमको दिया है हम उसको यहाँ पर नोट करेंगे। क्लियर है? तो देख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पे हम, दिया है सबसे पहले एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है ए, कितना, 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? और आई का मान दे रखा है हमें कितना, 3.6 एम्पियर। ये दो चीजें हमको यहाँ पर दी हुई हैं। अब हमें निकालना क्या है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को हम दिखाते हैं किससे बच्चों, जे से धारा घनत्व का मान निकालना है। तो सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे धारा घनत्व बराबर, और धारा घनत्व इक्वल टू होता है आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रवाहित धारा बट्टे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी आई बट्टे ए। आई का मान आपके पास है कितना, 3.6 डिवाइडेड बाई प्रवाहित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 × 10⁻⁷। जब आप एक को इससे डिवाइड करेंगे तो वापस आपको 3.6 ही मिलने वाला है, 3.6 ही मिलेगा इधर। और इनटू में देखो बट्टे में -7 है, जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 10⁻+7। धारा घनत्व का मात्रक बच्चों होता है एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड भी कंप्लीट। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो एक जो पहला बल्ब दे रखा है वोल्ट यानी 220 वोल्ट, इसको हम लिख लेते हैं V1 बराबर में दिया है 220 वोल्ट। 100 वाट, वाट यानी शक्ति यानी पावर, इसको हम लिख लेते हैं P1 क्योंकि हमें दो दे रखे हैं। P1 हो जाएगा आपका कितना, 100 वाट, और वाट को हम किससे कहते हैं, W, या फिर सीधा आप लिख लीजिएगा वाट। यहाँ तक क्लियर है? फिर जो ये है 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। यानी अब हमारे पास यहाँ पे V2 का मान है दिया हुआ कितना, 110 वोल्ट। अब हमको निकालना क्या है, बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए, यानी पावर यानी P2 का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब इसका मान निकालने के लिए सिंपल सा जो बच्चों फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू यानी शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है V² अपॉन R। अब यहाँ पे हमारे पास शक्ति यानी P1 है, P2 है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि जो दूसरा बल्ब है यानी P2 है, P2 द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना करनी है। तो हमें निकालना है किसका मान, P2 का। तो अभी देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम दोनों को रखते हैं तो ये बनेगा देखो P2 अपॉन में P1, दूसरे बल्ब और पहले बल्ब को हम कंपेयर कर रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। तो P2 का मान जब यहाँ पे आप P2 करेंगे, देखो ये हो गया P सिंपल, तो P2 क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर आएगा V2 का स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा क्या R, फिर बट्टे में आ जाएगा V1 का स्क्वायर, फिर बट्टे में R। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे या फिर आपको पता होगा, जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई होगी। तो ये देखो बनेगा P2 अपॉन में P1 इक्वल टू में V2 का स्क्वायर, सबसे नीचे वाला R ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा R इंटू V1 का स्क्वायर। R से R कट हो जाएगा, V2 बट्टे V1, देखो दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका P2 अपॉन में P1 बराबर में
V2 का स्क्वायर बट्टे V1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, P2, यानी जो दूसरा बल्ब है उसके द्वारा शक्ति की गणना करनी है, यानी P2 का मान ज्ञात करना है। तो P2 बनेगा, देखो P1 इंटू में आ जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन में V1 का स्क्वायर। चाहे आप उधर पूरे का होल स्क्वायर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका आंसर वही आएगा। अब जो जो मान आपके पास है वो रख दीजिए। P1 आपको दे रखा है कितना, 100 इंटू V2 का मान आपके पास है 110, स्क्वायर करना है तो 2 बार 110, इस पूरे के बट्टे में V1 का मान आपके पास है 220, 220 स्क्वायर है, यानी 2 बार लिखेंगे 220। कट कर लो, जो जो कट हो रहा है, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22। 2 से कट करो कितना आ जाएगा, 50, फिर 2 से कट करो कितना आ जाएगा, 25। इस तरह से मैं P2 जो बल्ब है, बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना करी थी, यानी P2 का मान निकालना। तो आ गया हमारे पास कितना, 25 वाट। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी हो गया बच्चों यहाँ पर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 मीटर लंबाई तथा 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर परिक्षेत्र क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 2.5 ओम है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं और विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा या क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, गुण है तार का। जो तार है वो पदार्थ का एक गुण है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध तो वो आप बढ़ाते रहेंगे कम करेंगे, वो आपका कांस्टेंट ही रहता है। तो सीधा जो आपका सेकंड पोर्शन में आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो वो आपका कांस्टेंट यानी नियत ही रहेगा। तो अब मेन हमारे यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है, अब उसको लिखते हैं रो से, ठीक है। अब हमें जो जो दे रखा है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर दिया है वो लिखेंगे, दिया है 3 मीटर लंबाई, लंबाई यानी L का मान हमें सबसे पहले मिल गया, L बराबर 3 मीटर, ठीक है। फिर 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर परिक्षेत्र क्षेत्रफल। अब यहाँ पे एरिया, एरिया आपको दे रखा है कितना, 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस मिलीमीटर स्क्वायर को हम चेंज करेंगे किसमें बच्चों, मीटर स्क्वायर में। तो इसको आप ले सकते हैं 0.5 और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में आपका कितना, 10⁻3, ठीक है। और जो जो आपको दे रखा है सबसे पहले आपने हर बार उसको नोट कर लेना है पहले। और यूनिट का खास करके बच्चों आपने ध्यान रखना है, जैसे कि अभी यहाँ पे मिलीमीटर, देखो 1 मिलीमीटर जो होता है बराबर, उसको हम लिखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर साइड में मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि 1 मीटर बराबर होता है बच्चों 1000 मिलीमीटर के। तो सिंपल देखो 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर को हमने चेंज करना था किसमें, मीटर में। तो यहाँ पर हम बट्टे में किससे करेंगे, 1000 से भाग देंगे, और जब वो ऊपर लेकर के आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पावर में चले जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 10⁻³ और मिलीमीटर स्क्वायर को आप चेंज कर रहे हैं किसमें, मीटर स्क्वायर में। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपके पास, मीटर स्क्वायर भी लिख देंगे आप इसी में, ठीक है, मीटर और इस पूरे का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 0.5 10⁻³ स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6 मीटर स्क्वायर। और अगर हम पॉइंट को हटाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे अलग से मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.5 है तो 5/10 लिखेंगे, 10 की घात यानी 1, और इस 10 की घात 1 को ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻1, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7। यहाँ तक क्लियर है। एल का मान आपने लिख लिया, एरिया लिख लिया, और हमें प्रतिरोध दे रखा है यानी आर का मान दिया हुआ है। आर बराबर बच्चों दे रखा है हमें 2.5 ओम। और कुछ दिया है क्या,
नहीं, हमें निकालना क्या है, रो का मान निकालना है। इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके डाल लें। विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन में एल। ये आपने याद कर लेना है इस फॉर्मूले को। विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है या फिर आपको सिर्फ प्रतिरोध निकालना है और आपको विशिष्ट प्रतिरोध एरिया और लंबाई दी हुई है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लें, इन चारों में से कोई 3 वैल्यू दे दे और एक वैल्यू आपको कोई भी निकालनी हो, तो आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। जो जो मान आपके पास वहाँ पे आप रख दीजिए। आर दे रखा आपको 2.5, एरिया आपका दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻7। इस पूरे का अपॉन में एल, लंबाई आपकी कितनी है 3 मीटर। क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट हटेगा, 1 0 नीचे आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 छंग हो जाएगा कितना 30, और यहाँ पे 6 को आप 25 से भाग दे दीजिए। सॉरी, 25 को 6 से भाग देना है, 6 चौको 24, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 6 कम 6, 4 बचा, 6 छंग 36, 4.16, 2 डिजिट तक काफ़ी है, 4.16 इंटू 10⁻⁻7, और रो जो है इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये आपका निकल गया बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी में आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में पूछा था यदि तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो सिंपल आपने लिख देना है, यह नियत रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। वो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो हमें निकालना क्या क्या है, एक तो प्रतिरोध निकालना है यानी आर का मान निकालना है, और दूसरा हमको बताना है टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ठीक है, यानी एक आर का मान और एक वी का मान आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि जो दिया है उसको लिख लेना है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, सबसे पहले एक तो हमें दे रखा है ई। ठीक है, वैद्युत वाहक बल दे रखा है यानी ई बराबर दे रखा हमें 10 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध, अब आंतरिक प्रतिरोध को आप स्मॉल आर से दिखा दीजिए। आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना दे रखा है 3 ओम। ठीक है, और इसके अलावा हमें प्रवाहित धारा दे रखी है कितनी, आई बराबर दे रखा है हमें 0.5 एम्पियर। क्लियर है, और अब हमको यहाँ पर निकालना है एक तो बाह्य प्रतिरोध निकालना है यानी कैपिटल आर, तो आप चाहे तो लिख लीजिएगा इसको हिंदी में बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, और दूसरा निकालना है सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो टर्मिनल वोल्टता यानी एक हम यहाँ पे वी से शो कर देते हैं। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है बच्चों आपका निकालने का, क्या अगर हमको यहाँ से निकालना है प्रतिरोध, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है वैद्युत वाहक बल का। E इक्वल टू होता है प्रवाहित धारा आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। वैद्युत वाहक बल इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रवाहित धारा इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा आपका बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सॉरी ये स्मॉल आर आपका आंतरिक और कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा ये आंतरिक और ये बाह्य। क्लियर है, तो जो जो मान हमारे पास है वो मान हम यहाँ पे रख देते हैं। ई का मान दे रखा है हमें 10, और इसके अलावा प्रवाहित धारा दे रखी है हमें कितनी 0.5, स्मॉल आर का मान हमारे पास 3, कैपिटल आर का मान निकालना है उसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 10 अपन में आ जाएगा हमारे पास कितना 0.5,
0.5, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, 3 प्लस आर, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 100 अपॉन में 5 इक्वल टू में 3 प्लस आर, 5 दूनी 10, 0 का 0 यानी 20 आया, प्लस का 3 है इधर करेंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो 20 माइनस 3, कैपिटल आर कितना मिल गया हमें यहाँ पे 17। प्रतिरोध का मात्रक बच्चों क्या होता है, ओम। अब यहाँ पे हमें निकालनी है सेल की टर्मिनल वोल्टता, और टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, तो या पहले हम लिख लेते हैं सेल की टर्मिनल वोल्टता, V इसको हम दिखा देंगे V से, इक्वल टू होता है बच्चों आपका IR, ठीक है, I इंटू आर, आई का मान आपके पास कितना है 0.5, और कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध पे आपने निकाला कितना 17, तो 17 पंजे कितना होता है बच्चों 85, एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो 8.5, और मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी बच्चों के यहाँ पर कंप्लीट। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2024 में पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन आपका पिछले साल आ चुका है, तो इस बार कम चांसेस हैं इसके आने के, बट फिर भी यहाँ पे इसको रखा है, हो सकता है आपका डिजिट चेंज करके आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपने देख लेना है। ऊष्मक का ताप परिकलित करने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, RT माइनस R0 अपॉन में R100 हो जाएगा माइनस R0, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको बंद पाश के लिए जो है वो आपको पता होना चाहिए बंद पाश की कंडीशन क्या है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम और यहाँ पर ले लिया है, तो इस डायग्राम को आपने देख लेना है, क्योंकि इसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। तो इस डायग्राम में हमको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो PDF हैं वो परचेज कर सकते हैं। उसमें आपके सारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे आपको उसमें हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपली बच्चों 24 में देख पा रहे होंगे कि I1 कहाँ से, अगर आपने बंद पाश का नियम पीछे पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है और देखा है उसका डेरिवेशन, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी इसमें। अदरवाइज कुछ ऐसा इसमें है नहीं, अगर आप एक बार देख लेंगे सॉल्यूशन तो तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 4 ओम, देखो हमें टोटल इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, 2 पार्ट, यानी एक तो आपका इस साइड वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका 4 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध, एक 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ऐसे ही फिर दूसरी साइड हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है। पहले हम इस पार्ट को लेकर के सॉल्व करेंगे, जिसमें 4 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू आ जाएगा 3 वोल्ट। ऐसे 2 ओम 5 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। और बंद पास के नियम में आपको पता होना चाहिए कि धारा का प्रवाह किधर होगा, तो उसके लिए हमने आपको सेकंड डायग्राम बना करके दे दिया है। इस डायग्राम से आपको हेल्प हो जाएगी कि धारा का प्रवाह देखो ए से कहाँ की तरफ हो रहा है, ए से बी से ई, और इधर से आपका हो जाएगा सी से बी पर होते हुए ई की तरफ आ रहा है, ठीक है। I1 प्लस I2, यानी जब आपका बी से ई पर पहुंचेगा तो पहला जो सर्किट होगा उसमें हमें देखने को मिल जाएगा I1, ठीक है। इधर से हम I1 को डाल रहे हैं और ये होते हुए इधर आ रहा है I1 प्लस I2, ठीक है। ऐसे ही I2 आ रहा है इधर से, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं I1 प्लस I2। क्लियर है इतना, देख लेते हैं आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कह रहा हूँ इसके सॉल्यूशन पर। तो आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर हो गया होगा। तो जो भी होना है यहाँ पे बंद पास का नियम आपने एक बार जाकर के जरूर बच्चों इसको पढ़ लेना है। तो पहले हम लेंगे जो हमारा पार्ट है ए बी, और यहाँ पे नीचे जो कि हमारा नीचे डायग्राम में ई, देखो ए बी ई एफ ए, वापस अब हम लिखेंगे पूरे रूल से कि पाश ए बी ई एफ ए में, पाश ए बी, डायग्राम से देखेंगे आप ए बी ई एफ ए,
में। ठीक है, बंद पास के नियम से, बंद पास के नियम से। बंद पास का नियम क्या है? अब टोटल हमें प्रतिरोध दे रखा है, एक तो 4 ओम। ठीक है, अब इसको, अब ये क्या है, 4 ओम इंटू में आ जाएगा आपके साथ क्या, आई। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे I1। ठीक है, 4 ओम इंटू I1, फिर आ जाएगा प्लस 5 ओम, और 5 ओम के साथ नीचे क्या, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 इक्वल टू कितने वोल्ट की बैटरी लगी आपके साथ, 3 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में 3। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 4I1 प्लस 5 की मल्टीप्लाई अंदर का हो गया 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू में 3। अब यहाँ पे आई को जोड़ दो, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9I1 प्लस 5I2 इक्वल टू में 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है यहाँ तक? ऐसे अब सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट आपका देखो, धारा का प्रवाह CBEDC से। ठीक है, तो फिर लिखेंगे बंद पास। अगर आपने क्लास 10th में विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालना सीखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों ये। तो बंद पास CBE डायग्राम से आप देखते चलेंगे, CBEDC में, और यहाँ पर भी आपके लिखेंगे बंद पास के नियम से। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रतिरोध दे रखा है 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आपके पास I2 धारा, यानी प्रतिरोध इंटू हो जाएगा आपका धारा, फिर प्लस, फिर 5 ओम दे रखा है, और यहाँ पे I1 प्लस I2 इक्वल टू में कितने वोल्ट की बैटरी बच्चों, 1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू में 1। अब यहाँ पे I2 को जोड़ दो, तो I1 को आगे लिख लेंगे 5I1 प्लस 5 प्लस 2 हो जाएगा 7I2 इक्वल टू में 1। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 में से किसी एक मान को हमें बराबर करना पड़ेगा। I1 या I2 के मान को आप दोनों में से किसी एक को आप क्या कर लें, बराबर कर लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पर समीकरण 1 व 2 से। तो पहले हम एक काम करेंगे, दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं। तो 9I1 प्लस 5I2 इक्वल टू में 3। ठीक है, ये तो अगर आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा है 5I1 प्लस 7I2 इक्वल टू में 1। समीकरण नंबर 2। बस सिंपल सा क्लास 10 में आपने क्या सीखा विलोपन प्रतिस्थापन विधि में, कि आप दोनों में से किसी एक x या y के मान को बराबर कर रहे थे, ऐसे आप यहाँ पे I1 या फिर I2 दोनों में से किसी एक मान को आप बराबर कर लीजिए। तो अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दें, इसमें किससे गुणा, 7 से, और इस समीकरण में देखो आप गुणा करा देते हैं किससे, 5 से, तो कौन बराबर होगा, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पर 7 पंजे हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, हो गए दोनों बराबर। यानी यहाँ पर I2 बराबर हो जाएगा, जब हम समीकरण 1 में 7 से गुणा करा रहे हैं, समीकरण 2 में 5 से गुणा करा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में 7 से व समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो गुणा करेंगे, देखो समीकरण क्या बनेगा, 7 9 63, 63 I1 प्लस 5 सत्ते 35 I2 इक्वल टू में आ जाएगा 7 या 21। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपका बनेगा 5 पंजे 25 I1 प्लस 5 सत्ते 35 I2 इक्वल टू में आ जाएगा आपका 5 एकम 5। अब देखो आपका जो I2 है वो इक्वल हो गया है। इक्वल होने के बाद आपने चिन्ह बदल देना है नीचे वाले समीकरण के।
जो भी प्लस में है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएंगे। तो देखो ये प्लस माइनस, ये भी प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस हो जाएगा। इससे आपका ये हो जाएगा कट। या फिर सिंपल आपके पास दो मेथड है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल जो भी आपका समीकरण निकल कर क्या है, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लो। तो सिंपल समीकरण 3 और 4 को आपस में क्या कर दो, घटा दो। समीकरण 3 और 4 को आपस में घटा दो तो आपको तब भी एक मान मिल जाएगा। ठीक है, बट ये इजी है थोड़ा सा मेथड। जो बच्चे क्लास 10 में सीख चुके हैं तो उनके लिए तो बहुत ईजी रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो साइन चेंज कर दिया। जो भी आपका नीचे समीकरण रहेगा उसके चिन्ह बदल देने। अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो 35 से 35 कट गया। 63 आई में से 25 आई जाएगा, 63 में से 25 जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, 38 आई, 38 आई वन इक्वल टू में बचा हमारे पास 21 में से 5 जाएगा, बचेगा 16। हमें चाहिए किसका मान, आई वन का। तो हो जाएगा 38, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 और बट्टे में आ जाएगा। देखो 38 गुणा में है, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 बट्टे 38 आ जाएगा बच्चों कितना, 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 19 दूनी 38, यानी 8 बट्टे 19 आ जाएगा, 8 बट्टे 19। यहाँ तक क्लियर होगा, 8 बट्टे 19। ये हमें मिल गया आई वन का मान। तो सिंपल आई वन का मान आप समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 किसी में भी रख देंगे तब भी आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण आई वन का मान, समीकरण किसमें रखने पर, किसमें भी रख दो। तो आई वन का मान लिख देते हैं हम समीकरण 1 में रखने पर। आई वन का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे आप तो समीकरण 1 पहले हम लिख लेते हैं 9i1 प्लस 5i2 इक्वल टू में 3। i1 का मान आया कितना, 8 बट्टे 19, तो मान रख लो 9 गुणा 8 बट्टे 19 प्लस 5i2 इक्वल टू में कितना, 3। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 8 नम हो जाएगा कितना, 72, 8 नम 72। इसकी गुणा आप इसमें कराएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई में ऑलरेडी, तो 8 नम हो जाएगा बच्चों 72 बट्टे 19, 72 बट्टे 19 प्लस 5i2 इक्वल टू में कितना, 3। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस का 72 बट्टे 19 से शिफ्ट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 72 बट्टे 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 5i2 बराबर 3 माइनस 72 बट्टे 19। 19 को गुणा करा तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, कितना आ जाएगा 57 माइनस 72 अपॉन में 19, 5i2। तो 5i2 इक्वल टू आ जाएगा करेंगे जब हम 57 माइनस 72, तो ये हो जाता है बच्चों आपका माइनस का 15, माइनस 15 अपॉन में 19। i2 का मान अब यहाँ पे हमको निकालना है, तो i2 हो जाएगा, देखो 5 गुणा में है i2 के साथ, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन में 19 और डिवाइड में कितना, 5, 5 थी आ जाएगा कितना, 15। तो ये आ जाएगा i2 का मान बच्चों मिला हमें माइनस का 3 बट्टे में 19। हमें i1 और i2 का मान चाहिए था, तो यहाँ पे इधर मिला आपको i1 का मान और i2 का मान। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रतिरोध में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पहला i1 है वो आ गया 8 बट्टे 19, यानी पहला जो प्रतिरोध है 4 ओम में धारा 8 बट्टे 19 एम्पियर बह रही है, और जो दूसरा प्रतिरोध है हमारे पास 2 ओम का, उसमें माइनस का 3 बट्टे 19 एम्पियर धारा बह रही है। और यहाँ पे माइनस जो है इसका मतलब है कि धारा विपरीत दिशा में बह रही है। और जो 5 ओम का प्रतिरोध है तो उस पर क्या है, i1 प्लस i2 दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका जो फाइनल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो लिखेंगे 4 ओम में धारा, यानी जो हमारा i1 निकला, i1 किस में था, 4 ओम में था, तो 4 ओम में धारा बच्चों कितनी है, 8 बट्टे 19, धारा का मात्रक एम्पियर। ऐसे ही फिर हमारा 2 ओम में प्रतिरोध, सॉरी 2 ओम में
धारा, यानी I2 का मान कितना है, माइनस का 3/19। माइनस का मतलब धारा विपरीत दिशा में, धारा विपरीत दिशा में। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने लिखना है तो लिख लीजिएगा कि धारा विपरीत दिशा में है। और 5 ओम के लिए बच्चों आ जाएगा, यानी I1 + I2, 5 ओम में धारा, तो इसके लिए आप लिख दीजिएगा I1 + I2। तो I1 है आपका कितना, 8/19, और आ जाएगा, देखो जब प्लस करेंगे तो प्लस, और जो I2 का मान है वो माइनस का 3/19, तो माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस का 3/19। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे, बच्चेगा हमारे पास 5/19 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से 3 चीज़ हमें निकालनी थी यहाँ पे। एक तो तीनों के लिए प्रोवाइड धारा निकालनी थी, एक हमें निकालना था किसके लिए, 4 ओम प्रतिरोध के लिए, 2 ओम प्रतिरोध के लिए और 5 ओम के प्रतिरोध के लिए। तो इस तरह से बच्चों चैप्टर जो आपका था थर्ड, उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने सारे आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, और पूरा डिटेल में आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं, जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं। तो सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च करना है कंबोसर। कंबोसर सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। वेबसाइट पर जाकर के आपने क्लिक करना है, और आपको बता दें कि आपके पास 2 मेथड है। एक कि आप तो या डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज कर लीजिए, या फिर मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी शो कर दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हैं। 70 से 80 रुपये में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, MCQ टाइप सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो पहले आप कॉस्ट कैसे पता चलेगी, कौन सी PDF कितने रुपए की है, तो उसके लिए आपने वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट में यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चन, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी क्लास 12 सेलेक्ट करनी है। 12th क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने सब्जेक्ट फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोनों में से आपने किसी पर भी क्लिक कर लेना है, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ पे। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सी PDF कितने रुपए की है। तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने सिंपली मैसेज कर देना है। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे व्हाट्सएप नंबर हमारा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। ठीक है, और हम आपको QR कोड दे देंगे। उस QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे, PDF आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो सिंपली आप जब इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ से आपने क्या कर लेना है, जो भी PDF आपको चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या कर देना है, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू चेकआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद प्लेस ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने पेमेंट का ओपन होगा। पेमेंट करने के बाद आपके सामने वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है आपके मन में, या कोई चीज़ या कोई एरर, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।